जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस दृष्टि आईएएस बुक का एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। आपको डेली रात 8:30 बजे की क्लास करना है, तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें, डेली रात 8:30 बजे। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे फ्यूज को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है फ्यूज। अब देखिए, फ्यूज से संबंधित दो प्रश्न बनता है कि फ्यूज जो है ये किसका मिश्रण होता है। तो ये सीसा और टीन की मिश्र धातु से बनता है फ्यूज। और फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो दोनों पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे टाइफाइड को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। सी ऑप्शन में एड्स दिया है, तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स बीमारी जो है ये किसके कारण होता है, तो ये जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है। कौन सा वायरस है, तो HIV वायरस से होता है एड्स बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रपुंज पाए जाते हैं शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में या युग्मनज में। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, अग्रपुंज पाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को याद कर लीजिए, अग्रपुंज जो है ये शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुक्राणु में। चौथा प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं है। पांचवा प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। चलिए पांचवे के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पांचवें प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 1969 से 74 ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और इसी योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो ये जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में, यानी कि साउथ अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, याद रखना है। आगे देखिए, बाण सागर परियोजना स्थित है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए, बाण सागर परियोजना स्थित है। और दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करनी चाहिए।
तो टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, तो आप सभी को उस क्लास को जरूर करना है। दूसरे चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाणसागर परियोजना स्थित है, याद रखिएगा, सोन नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी की बात करें तो इस पर है सरदार सरोवर बांध। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो अमरकंटक से है। इस पॉइंट को भी मार्क करेंगे, कहाँ से, अमरकंटक से। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, कैलोडियन युग में भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हमने आपको बताया था, क्या है, गुरु शिखर है। तो याद रखिएगा, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक देश कौन है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, आपको निर्यातक और उत्पादक दोनों को ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है। तो विश्व में चावल का जो प्रथम निर्यातक देश है ये है थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और उत्पादक की बात करें तो चाइना प्रथम स्थान पर आता है चावल उत्पादन में, और अपना भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है चावल के उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है, तो याद कर लीजिए, रसायन उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, रसायन उद्योग। नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वह कौन सी नदियाँ हैं। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 11 के लिए, वह कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए, जैसे ये भारत का नीचे हिस्से का मैप है और इधर आपका है अरब सागर और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ में जितनी भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमने आपको 2 नदियों का नाम बताया था, नर्मदा और ताप्ती। ये 2 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो अमरकंटक से है और इसी पर है सरदार सरोवर बांध। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो पोचमपल्ली जो है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने बताया था कि ये एक भारत का ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था। ई अमृत पोर्टल संबंधित है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे, ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो संबंधित है ई वाहन जागरूकता से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ई वाहन जागरूकता से संबंधित है। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे, कौन सी चट्टानें
प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं? तो 14 का आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? मैग्मा या लावा के जमने से होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण। और ग्रेनाइट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और दोस्तों मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो बहुत बच्चे कालीबंगा को दिए हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी देश और राजधानी से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। दशमिक ये सीरिया की राजधानी है, याद रखना है। सीरिया की राजधानी क्या है? ये दशमिक है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया गया है, इसलिए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आपको अटेंड करना है। तो संविधान सभा की प्रांतीय समिति पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और एक पूछा जाता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष से, ध्यान रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पेश किया था। आगे देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 21 जून को क्या मनाया जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद कर लीजिए, निर्यात को प्रोत्साहित करना ये मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मद्रास में पूछा जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में पूछता तो इसका आंसर क्या होता? तो महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन यह मद्रास में पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है चिदम्बरम पिल्लई द्वारा। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो ध्यान रखना है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है?
बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, लाल कलर का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये इक्वाडोर में अवस्थित है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लद्दाख में स्थित है चांगला दर्रा। नाथुला दर्रा पूछा जाता है जो कि सिक्किम में है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ से दो प्रश्न निकल कर आते हैं। सबसे पहले फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? तो 1904 में किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन शॉर्ट में WHO कहा जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। खजुराहो का मंदिर परिसर जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए खजुराहो का जो मंदिर है 1986 में, डेट जरूर याद रखना है, 1986 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिर को किनके शासन काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। आज का सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। तो 30 का आंसर क्या होगा? गुप्त शासक, याद रखना है। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न को ही रखा गया था। कल के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।